हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी भूगोल का तीसरा चैप्टर आपका खनिज और शक्ति संसाधन, इसका हम लोग जो है सो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक, अगर यदि आपका ये सब सारा क्लियर रहेगा तो आपका जो है सो एक भी एग्जाम में छूटने का चांसेस एक भी नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो होता है यही ऑब्जेक्टिव से ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, बोलता है इनमें कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत स्रोत यानी ऐसा जो हम लोग आज से शुरू करने के लिए, मतलब परंपरागत स्रोत होता है जो पहले से हमारा उपयोग में आता है उसको, लेकिन जो इसमें बोलता है गैर परंपरागत स्रोत कौन नहीं है, तो कौन नहीं है तो कोयला, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ये तीनों ही जो है सो गैर परंपरागत यानी हम लोग आज हाल फिलहाल से स्टार्ट किए हैं, लेकिन कोयला का दोहन शोषण जो है सो पहले से ही स्टार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे परंपरागत स्रोत। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है सो कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है निम्न में कौन लोह खनिज नहीं है, यानी लोहा का नहीं पाया जाता है किसमें, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा। तो ये जो है सो ऑप्शन नंबर 4 जो है जो सीसा, जिसमें नहीं पाया जाता है लोह। 3 नंबर में क्वेश्चन में बोलता है कि पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उन्हीं को हम लोग खनन कहते हैं। ठीक, कोई भी खनिज अगर यदि नीचे है उसको हम जो निकालते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो खनन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 4 नंबर पर। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को जिस गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है। जो बहुत ही मतलब अधिक गहराई पर कोई भी खनिज पाया जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, निक्षेपों को जिस गहन यानी मतलब बहुत ही गहन वेधन प्रक्रिया यानी बहुत ही जो है सो क्या मतलब एक वेधन यानी जो है सो अंदाज से नहीं पता चलता है। ठीक, तो उसके लिए जो प्रक्रिया किया जाता है वो क्या, कुपकी खनन कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर में है कि कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज, बोलता है कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज समझा जा सकता है, यानी इस ऐसा मतलब खनिज जिसको हम लोग क्या अयस्क जो है सो अयस्क और खनिज दोनों है एक है, तो कितना, सभी 100 प्रकार का। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नांकित का में अलोह धातु है जिसमें अलोह यानी अलोह धातु किसको कहा जाता है, जिसमें लोहा की मात्रा एकदम ना हो। ठीक ना, मैग्नीज में पाया जाता है, बॉक्साइट में पाया जाता है, लो अयस्क में भी पाया जाता है, लेकिन सोना में जो है सो कोई भी लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। बोलता है झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया जो है सो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि झारखंड में का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो किसके लिए, तो यूरेनियम के लिए जो है सो ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन में है झारखंड में लो अयस्क नहीं पाया जाता है, तो कौन सी जगह पर, घाटशिला, कोडरमा, एक और दो दोनों, 4 नंबर नोवामुंडी। तो ये दोनों ही जगह पर नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सो सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि झारखंड में अबरख का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है, तो कहाँ पे नहीं होता, कोडरमा में होता है, गिरिडीह में भी होता है, हजारीबाग में होता है, लेकिन गुमला जिला में जो है सो बॉक्साइट अबरख का उत्पादन जो है सो नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा 11 में है कि मुसाबनी, राखा, घाटशिला आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है सो तीनों स्थान अपना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोलता है भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है, तो ये कर्नाटक की जो है सो पाया जाता है, कर्नाटक में। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान, तो बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का जो है सो झारखंड में का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, 14 में बोलता है ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो ज्वारी ऊर्जा जो हम लोग फिलहाल से शुरू किए हैं तो इसलिए गैर परंपरागत। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही होगा। 15 में बोलता है कि मणिकरण किस प्रकार की ऊर्जा के लिए जाना जाता है, तो मणिकरण जो है सो किसके लिए जाना जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा जो है सो इससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन, ब्राज़ील, भारत, जापान। तो लौह का अयस्क जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में है कि बायोगैस किनके विघटन, तो बायोगैस जो उत्पन्न होता है किसके, जैविक सामग्री, पेड़ पौधे एवं जंतु का अवशेष, गोबर, रसोई अपशिष्ट। तो चारों जो है सो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है, तो बॉक्साइट का उत्पादक का सबसे बड़ा देश बोला जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर आपका
2 जो है सो आंसर सही होगा। 19 में क्वेश्चन में है, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन है? तो अभ्रक के उत्पादन में भारत जो है सो सबसे बड़ा देश बन जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि नोवा मुंडी, किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोह अयस्क के लिए, ठीक, यहाँ से क्या लोहा का अयस्क निकाला जाता है जिससे फिर उसको लोहा बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि कोयला किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? तो ये परंपरागत स्रोत है जो पूर्वजों द्वारा हमारा उपयोग करती आ रही है। 23 नंबर में बोलता है कि झारखंड में अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में अभ्रक का उत्पादन कोडरमा जिला के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, तो कहाँ पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट हमारा 25 में है कि धातु के मिश्रण या अशुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। खनिज से ही हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वहाँ से धातु को या कोई भी पदार्थ होता है तो वहाँ से धीरे धीरे हम लोग उसका छनन प्रक्रिया करके प्राप्त करते हैं। 26 में बोलता है कि झारखंड के 2 लौह अयस्क लोह इस्पात केंद्र कौन है? तो जमशेदपुर हो बोकारो, दोनों ही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सो बिल्कुल आंसर सही होगा। 27 में बोलता है धात्विक खनिज पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है धात्विक खनिज? तो आग्नेय एवं कयांतरित चट्टानों में जो है सो धात्विक खनिज पाई जाती है। वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसी को बोलते हैं धात्विक खनिज। तो इस तरह का जो धातु पाया जाता है वो आग्नेय एवं कयांतरित चट्टानों के अंदर पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है कि अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो अधात्विक खनिज जो है तो कहाँ पे? अवसादी चट्टानों। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। 29 क्वेश्चन में बोलता है कि कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो कोयला जो है चट्टान से, अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। कोयला जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या? अवसादी चट्टान होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? तो ये घाटशिला में। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि चूना पत्थर का उत्खनन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो चूना पत्थर का जो उत्खनन कहाँ से निकाला जाता है? तो ये रामगढ़ एवं पलामू। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट हमारा 32 में है कि निम्न में कौन लोह खनिज है? तो लोहा से मिला हुआ एक खनिज कौन सा हो जाता है? तो आपका बॉक्साइट हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन में है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राज्य से पूछा है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन में कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है? तो गैर परंपरागत जो हम लोग हाल फिलहाल से शुरू कर रहे हैं तो ये तीनों ही न्यू है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर सही हो जाएगा। 36 में बोलता है झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो कहाँ कहाँ पे कोयला मिलता है? तो धनबाद में भी मिलता है, बोकारो में भी और चतरा में भी, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है तो सभी में हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से आपका जितना भी खनिज एवं शक्ति संसाधन का चैप्टर का जो आपका बन सकता था एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।